तो एटलीस्ट यू कैन गो। So what we are going to do today, what are Akashic records, how we can connect with these beautiful records and हम कैसे इस ऊर्जा के साथ जुड़ सकते हैं, इस सब विषय में हम जानेंगे। किसको आकाशिक रिकॉर्ड्स करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, करना भी चाहिए, नहीं करना चाहिए, किसी ने कह दिया तो हमने सोचा चलो आओ आकाशिक की रिकॉर्ड्स करा के देखते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जब तक आप इस ऊर्जा से जुड़ेंगे नहीं, जब तक आपको ये महसूस नहीं होगा कि ये आपके जीवन में कुछ बदलाव ला सकते हैं, तब तक आपको इन मैसेजेस को डिकोड करके भी कुछ प्राप्त नहीं होगा। तो आज मेरा प्रयास यही रहेगा, आई टेल यू द टेकअवेज ऑफ टुडेज एंड टुमारो सेशन। ये 2 दिन का लाइव सेशन रहेगा, जिसमें फर्स्ट डे आई विल बी प्रिपेयरिंग यू, कि आपको मैं प्रिपेयर करूंगी, आपको आकाशिक की इस विद्या से जोड़ूंगी। आपके मन के सभी सवाल जो आपको बार बार आपके मन में जो सवाल आते हैं जाते हैं, जो आपके मन में द क्वेश्चंस दैट कीप कमिंग रिलेटेड टू आकाशिक, आई ट्राई टू आंसर ऑल दोज क्वेश्चंस। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं खुद से आप लोगों को गाइड करूं, फिर भी जो बच जाएगा आप मुझे बता दीजिएगा, मैं उसके भी जवाब आपको दे दूंगी। देन सबसे सुंदर बात, आज आप ये निर्णय कर पाएंगे कि क्या ये विद्या आपकी मदद कर सकती है, क्या रियलिटी में आप इसको कर पाएंगे, क्या आपको इससे जुड़ना भी चाहिए, नहीं जुड़ना चाहिए, क्या अगर आपको रीडिंग ही लेना है तो एटलीस्ट यू विल बी एबल टू डिसाइड कि किसको रीडिंग लेना है, क्यों लेना है, और ये रीडिंग से फर्क पड़ने वाला क्या है। देन आज मैं आपको मेंटली स्पिरिचुअली प्रिपेयर करूंगी कि आप आकाशिक की ऊर्जा से बहुत सुंदर तरीके से जुड़ पाएं। और कल के सेशन में डे 2 में मैं आपको हीलिंग्स के विषय में बताऊंगी कि आकाशिक हीलिंग्स कैसे होती हैं, हाउ दे आर सो पावरफुल, एंड कैसे सब आकाशिक हीलिंग्स करके अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। एंड देन हम लोग साथ में आकाशिक रिकॉर्ड्स एक्सेस करेंगे। सो आई थिंक इट साउंड्स इंटरेस्टिंग। यस, अगर ये इंटरेस्टिंग है तो फिर चेहरे पे कुछ दिखना भी चाहिए। आई थिंक आपके फेसेस जो है बहुत कुछ बता देते हैं। सो आई, क्योंकि देखिए मेरा सीधा सीधा सा एक ही चीज है जो मैं समझ पाई हूँ, आकाशिक इज सच अ ब्यूटीफुल मोडालिटी। ये एक ऐसा कृपा है प्रभु की, मैं उसको ऐसे मानती हूँ, जिससे जब तक आप इस ऊर्जा से जुड़ोगे नहीं तब तक आपको कुछ महसूस भी नहीं होगा, और आप इससे जो लाभ आपको मिलने वाला है वो भी आप तक नहीं पहुंचेगा। तो पहले आपके अंदर की आवाज, आपकी अनुमति की बहुत आवश्यकता है इसमें, बिकॉज आप ही को आगे बढ़ना है, तो ये जवाब आप ही के भीतर से आनी चाहिए, कोई दूसरा इसका जवाब दे नहीं सकता। आपको कोई कह सकता है इसको ज्वाइन कर लो, ये भी कह सकता है मैं आपके साथ इसका लिंक शेयर कर रहा हूँ, सुन लेना, मगर जब तक वो खिंचाव आप महसूस नहीं करेंगे तब तक आपका कदम आगे बढ़ेंगे नहीं। और किसी के कहने से बढ़ भी गए तो आपको कुछ प्राप्त होगा नहीं। तो इसीलिए मैं बार बार ये पूछती रहती हूँ, आर यू रेडी, बिकॉज इट इज माई जॉब। मेरे को लगता है कि जब तक आप बिल्कुल तैयार ना हो तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। सो नाउ मूविंग फर्दर, आइए आपको आकाशिक की दुनिया से जोड़ते हैं और आपको बताते हैं कि आकाशिक क्या है। थोड़ी देर के लिए चैट बॉक्स कर देंगे ऑफ, ये सिर्फ मैं अपने लिए रख रही हूँ, अगर किसी को बहुत जरूरी हो तो ही मैसेज करिएगा, वरना आइए इन ऊर्जाओं से जुड़ेंगे पहले। ठीक है, सबसे पहले आ, इससे आपको क्या लाभ होगा, क्या हानि होगी, ये तो बात का विषय है, पहले ये ऊर्जा क्या है ये समझ लेते हैं, और आपसे क्यों जुड़ी हुई है ये समझ लेते हैं। तो मेरा ना जो प्रोसेस है आकाशिक को समझने का, जो मेरा अनुभव है वही मैं आज आपके साथ साझा करूंगी। अनुभव ना बताते हुए भी आपको बहुत कुछ बता दूंगी, ठीक है, जो आपके ही जीवन से जुड़ा होगा। तैयार है? यस, आइए समझते हैं। सबसे पहली चीज टेक्निकली समझा देते हैं कि आकाशिक रिकॉर्ड्स क्या है। तो व्हेन इन टर्म्स ऑफ रिकॉर्ड्स, रिकॉर्ड्स क्या होते हैं? किताबें, लिखा हुआ, यही तो मानते हैं रिकॉर्ड्स क्या होते हैं, जो चीज लिख दी गई और रिकॉर्ड कर दी गई वो रिकॉर्ड्स हैं। आकाशिक रिकॉर्ड्स क्या है? वो हमारे वो दिव्य रिकॉर्ड्स हैं, वो हमारी सोल के रिकॉर्ड्स हैं जो चित्रगुप्त जी लिख रहे हैं, जो हम बचपन से सुन रहे हैं कि चित्रगुप्त सब नोट करते हैं, जो हमने किया, हमारे साथ हुआ, हम जो महसूस करते हैं, हमारा जो भाव है किसी के लिए, जो हम सामने से कुछ और है अंदर से कुछ और है, वो भी ऊर्जाओं को पता है। मानते हैं ना इस बात को? बस वही रिकॉर्ड्स जो है आकाशिक रिकॉर्ड्स हैं। ये रिकॉर्ड्स आपके पास लाइफ, इस लाइफ, जितने भी जीवन आपने जिए हैं उन सबसे जुड़े हुए हैं। ठीक है, उसमें सब लिखा लेखा जोखा है, एवरीथिंग इज देयर इन दीज रिकॉर्ड्स। जो हम श्रीमद् भगवत गीता में पढ़ते हैं, भगवान श्री कृष्ण जो हमें समझाया है श्रीमद् भगवत गीता के द्वारा, जो अर्जुन को जब वो उपदेश दे रहे थे उसके द्वारा, कि हमें एक आत्मा है जो अमर है, अजर है, बस आप समझ लीजिए इन रिकॉर्ड्स को एक्सेस करके आप उसी से मिलने जा रहे हैं, आप ही की आत्मा से जुड़ने जा रहे हैं। ये आपकी ही आत्मा की यात्रा है जिसको आप एक्सेस करने जा रहे हैं। अब शायद आप समझ पा रहे होंगे आकाशिक रिकॉर्ड्स क्या है और क्यों इनको इतना डिवाइन कहा गया है।
इसके अलावा एक और बात यहाँ पर मैं ऐड करूंगी, आकाशिक रिकॉर्ड्स कहाँ पर हैं? आकाशा, आकाशिक रिकॉर्ड्स, आप इसे फिफ्थ डिमेंशन, सिक्स डिमेंशन, किसी भी रूप में आप ऐसे करके समझना चाहें तो ऐसे समझ लीजिए, वरना अगर मैं इसे और आसान शब्दों में कहूँ तो आप बस इतना समझ लीजिए कि जब आप इस रूप से बाहर निकल जाते हैं जो आपका नाम है, आपका शरीर है, और जब आप उस आत्मा की गहराई में जुड़ना शुरू कर देते हैं, जब आप सूक्ष्म होने लगते हैं, जब आप शून्य होने लगते हैं, तभी आप इन रिकॉर्ड से जुड़ पाते हैं। मतलब ट्रैवलिंग फ्रॉम योर ह्यूमन कॉन्शियसनेस टू दैट स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस इज द आकाशिक ट्रैवल। आप इसी के द्वारा अपनी किताब देख सकते हैं। इंटरेस्टिंग है ना? किताब, आपकी किताब क्यों देखनी है ये किताब, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है। तो मैंने इसीलिए चैट बंद किया है, क्योंकि अभी मेरे पास बहुत सारे लोग आएंगे, वो ये भी कहेंगे अरे मैडम सीधे सीधे बताइए ना आकाशिक रिकॉर्ड्स क्या है। तो ये भी मैं बता देती हूँ, जिसको बहुत सीधे सीधे जानना है आकाशिक रिकॉर्ड्स क्या है, रिकॉर्डिंग को थोड़ा फॉरवर्ड करके देख लीजिएगा, आप जान जाएंगे। क्योंकि आई वॉन्ट यू टू कनेक्ट विद दिस सब्जेक्ट। जैसे मैं जुड़ी हूँ, जैसे मैं मेरे साथ जितने लोग हैं, हम इस विद्या से जुड़े हैं, जब तक आपकी आत्मा तक ये आवाज नहीं पहुंचेगी, आप मेरी बात पे विश्वास कीजिएगा, आप इस विद्या से जुड़ नहीं पाएंगे। क्योंकि यहाँ एक खिंचाव है, तभी आप इसको एक्सेस करने के बारे में सोचते हैं। नहीं तो आप सोचिए, इस जीवन के मसले कम है क्या? देर आर सो मेनी प्रॉब्लम्स वी आर डीलिंग विद राइट नाउ। अब ये पास्ट लाइफ को क्यों ऐड सब्ट्रैक्ट करना है भाई? लगता नहीं है ऐसा कुछ? देर सो मेनी थिंग्स दैट वी आर ऑलरेडी इनटू। एक चीज ठीक करते हैं, दूसरी चीज खराब हो जाती है, यही चल रहा है इतने सालों से। तो व्हाई वी हैव टू एक्सेस दीज रिकॉर्ड्स? आइए खुद से ही पूछिएगा, मेरे साथ साथ पूछते जाइए, मैं आपको पूछती हूँ, आप खुद से पूछिए। ठीक है? क्योंकि मैं ये जर्नी जी रही हूँ, मैं इसलिए आपको वही चीजें बता रही हूँ जो मैं अनुभव कर रही हूँ, जो मेरे साथ के लोग अनुभव करते हैं, जो मेरे साथ सीख रहे हैं, सीख चुके हैं, जो रीडिंग्स करते हैं वो अनुभव करते हैं। ऐसा समझ लीजिए कि हम सभी लोग एक ऐसी यात्रा पे हैं, जिस भी एज में हैं आप, अपना एक पास जितना इस जन्म का सिनेरियो है वो उठा के देख लीजिएगा, कि आप एक ऐसी यात्रा पे हैं, यू आर इन सच अ ब्यूटिफुल जर्नी, जहां पर अगर हासिल के नाम पर सोचे तो कुछ किया नहीं है। ठीक है? कंट्रोल करने के नाम पर पूछे तो कुछ कंट्रोल हुआ नहीं है। और सबसे सुंदर बात यह है कि बाकी सबको तो क्या ही कंट्रोल करेंगे, खुद को ही कंट्रोल नहीं कर पाए हैं, तो बाकी सब तो छोड़ ही दीजिए। और वो भी कैसे समझ आता है? व्हेन यू गो इनटू एजिंग प्रोसेस, आपको ये भी समझ आ जाता है कि ये शरीर जिसको हम अपना बोल रहे थे, ये भी अपना नहीं है। तो वो भगवान श्री कृष्ण के कहे शब्द कि आप एक आत्मा है और ये शरीर सिर्फ एक जो है, इट इज जस्ट मीडियम, ये एक वाहन है बस। ये अगर आप महसूस करना चाहते हैं, देखिए कि हम भूल जाते हैं ना, हम रेगुलर लाइफ में कितना याद करते हैं इस चीज को, नहीं याद कर पाते हैं। मगर अगर कोई ये चीज समझना चाहे कि वो एक सोल है, वो एक पहले सोल है, बाद में ये बॉडी उसको मिला है जस्ट टू फुलफिल, जस्ट टू एक्सपीरियंस एवरीथिंग अराउंड, जस्ट टू अंडरस्टैंड एंड लर्न, तो ये सब कुछ बदल जाता है। तो जो मैं आपसे कह रही थी ना, आपका जो भी एज है, आइए मैं आपकी एज का एक अलग अलग पहलू आपके साथ शेयर करती हूँ, जो मैंने किया है अपने भी एज के साथ, वही इसीलिए आपके साथ शेयर कर रही हूँ। जब हम फर्स्ट स्टेज में, जब हम सीख रहे होते हैं, जब हम बच्चे होते हैं, तो हमें लगता है हमारे पास पावर आ जाएगी, सब बदल देंगे, बड़ी एक्साइटमेंट होती है बड़े होने की। जब हम एक ऐसी एज में आते हैं जहां पर हमारे पास पहली पहली बार पावर आती है, तो हमें लगता है अरे हम खुद को प्रूव करके दिखाएंगे, इन्होंने क्या किया। बहुत बड़े बड़े सुंदर सुंदर सपने सोचते हैं। है कोई ऐसा जिसने कोई नेगेटिव ड्रीम्स देखे हो अपने लिए? कोई भी नहीं मिलेगा आपको। कोई भी अपने लिए सपना देखेगा ना, अच्छा ही देखेगा। किसी से भी पूछ लीजिएगा। और क्यों देखना है खराब सपना? फिर क्या होता है, जैसे जैसे लाइफ आगे बढ़ती है, हमें रियलिटी से हम रूबरू होते हैं। जैसे जैसे हम रियलिटी से रूबरू होते हैं, 40 तक आते आते समझ आ जाती है, ना तो रिलेशंस में कुछ मिलने वाला है, ना फिनेंसेस में आप कुछ कंट्रोल करने वाले हो। माँ लक्ष्मी तो वैसे ही बहुत चंचल है, कभी यहाँ कभी कहीं ठहराव नहीं होता। और फिर आपको ये भी लगता है कि इतना सब जोड़ कर करके अल्टीमेटली हु आई एम, आखिर में सवाल वही है, मैं हूं कौन? कितने लोगों के मन में ये सवाल आता है कि मैं कौन हूं? हु एम आई? मैं कौन हूं? मैं यहाँ क्यों हूं?
क्या यही पर्पस है मेरा कि अपने दिन भर के काम करो, इसको पूछो उसको पूछो, एंड ऑफ द डे मैं वहां जहां से शुरू किया मैं वहीं हूँ? कितने लोग इसको फील करते हैं? हाउ मेनी ऑफ अस एक्चुअली फील दिस? ऐसा है? यस, यू एग्री? तो आप कौन है, बस यही समझ लीजिए। यही आपकी किताब बताने वाली है कि आप कौन हो, हु यू आर। एग्जैक्टली आपकी जर्नी क्या है? अब आपके मन में ये नहीं आ रहा कि क्यों जाननी है मेरी जर्नी, ये जर्नी तो पहले ठीक कर ले। सोचिए, इसका भी मैं आपको जवाब दूंगी। आपको पता है, जो हमारे साथ एक हम लोग जब मॉर्निंग मेडिटेशंस करते हैं, माय मैक्सिमम फोकस इज ऑन मैं जो है ना, ये जो मैं है ये अहंकार को जन्म देता है, राइट? दैट ईगो। इसमें क्या है, इसको भी एक क्षण में समझेंगे, आप समझ पाएंगे इसको। बहुत आप लोग जानते भी हैं इस विषय को, मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ और कुछ नहीं कर रही। आई एम जस्ट रिकलेक्टिंग एवरीथिंग, यू नो एवरीथिंग, आई नो, बट मेरे को सिर्फ रिकलेक्ट करना है इसको आपके लिए। एक बच्चा भी ना जब समझदार हो जाता है ना, जब वो ऐसे समझ लीजिए, जब पहली बार उसको इतनी समझ आ जाती है, वो सबसे पहले अपनी माँ को पहचानता है। मेरी माँ, मेरे पिता, मेरा खिलौना। आप उसके हाथ से खिलौना लीजिए, वो भी आपको कहेगा नहीं ये मेरा है, मैं नहीं दूंगा। तो यहां से मैं का जन्म होता है। ये जो मैं है यही हमें आगे बढ़ने नहीं देता। ये हमारे अंदर ईगो इश्यूज जो हैं ये सारे यहीं से डेवलप होते हैं। और हमारी सोल का पर्पस तो कुछ और है। सोल तो ये मदर अर्थ में जो है ग्रो करने आया है। सोल किस लिए आया है? मदर अर्थ में ग्रो करने। आफ्टर लर्निंग दीज लेसन्स, ये लेसन्स लेने के बाद ग्रो करने आया है। मगर वो किस में फंस गया? वो तो मैं के चक्कर में फंस गया। मेरा तेरा, मैं खुद को प्रूव करूंगा, मेरे पास ये है उसके पास ये है। सो दिस इज हाउ थिंग्स रियली वर्क। व्हेन यू एक्सेस योर रिकॉर्ड्स यू अंडरस्टैंड योर सोल। सबसे पहली चीज जो आपको समझ आ जाती है कि आप एक आत्मा हो, और आपका आत्मा का उद्देश्य होता है परमात्मा से जुड़ना। ये शरीर सिर्फ इसलिए दिया गया है कि हम जो भी हमारे कर्मा है हम उसको काटे, उससे लर्निंग्स लें और ग्रो करें। कितने लोग इस बात को मानते हैं? और सब लोग ये जानते भी हैं, राइट? हम इससे जुड़ जाते हैं। फिर हमें खुद को याद नहीं दिलाना पड़ता है कि मैं एक सोल हूं और मेरी ये जर्नी है। आपको ये आपके अंदर बस जाता है दैट यू आर अ सोल एंड दिस इज योर जर्नी। आपके जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वो आपके कर्मों के अनुसार हो रहा है और ईश्वर की योजना के अनुसार हो रहा है। यू एक्सेप्ट दैट विद अ वार्म एंड जिसको हम कहते हैं ना, विद हार्ट फुल ऑफ लव, जिसमें किसी के लिए ना घृणा है, ना किसी के लिए कोई नेगेटिव एनर्जी आप फील करते हो। क्योंकि आप जानते हो कि अब मेरे जीवन में जो भी आया है ना, वो मेरे लिए कोई शिक्षा लेकर आया है। अच्छा है, अगर कोई अच्छा संबंध है मेरा, तो भी वो मुझे ग्रो कर रहा है, और अगर कोई खराब संबंध है तो वो भी मुझे शिक्षा दे रहा है, राइट? ऐसे ही तो है। बताइए, शिक्षा नहीं ली क्या हमने संबंधों से? राइट? सो आकाशिक रिकॉर्ड्स आपको आपकी आत्मा से जोड़ते हैं। आकाशिक रिकॉर्ड्स आपको ये बताते हैं आप कौन हो, आप इस दुनिया में क्यों हो, और ये जर्नी आप कैसे बेहतर बना सकते हो और सुंदर बना सकते हो। मैं पहले ही आपको बता रही हूँ, देखिए, एनीबडी हु इज हियर विद अ माइंडसेट कि आकाशिक रिकॉर्ड्स करेंगे और अपने कर्मा काटेंगे, आकाशिक रिकॉर्ड्स करेंगे सब कुछ बदल लेंगे, आप बिल्कुल गलत जगह पे हो। एटलीस्ट मैं ऐसा कोई कमिटमेंट किसी को करती नहीं हूँ, ऐसा होता नहीं है। आई एम वेरी क्लियर। आकाशिक रिकॉर्ड्स कीजिए, अपनी जर्नी को सुंदर बनाइए, हीलिंग्स कीजिए। लिखा वहीं से है, कटेगा भी वहीं से। यहाँ किसी में अभी इतनी क्षमता नहीं है। यहाँ तो सब कर्मा काट रहे हैं, और जो सिद्ध महापुरुष हैं जो कर रहे हैं वो आपका अपने ऊपर ले रहे हैं। ऑलवेज कीप दिस इन माइंड, एनर्जी कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉर इट कैन बी डिस्ट्रॉयड। आप यहाँ हैं, ये ऊर्जा आपकी तरफ आ रही है, अगर कोई बीच में आ जाएगा तो वो ऊर्जा उसकी तरफ डाइवर्ट हो जाएगी, एज सिंपल एज दैट। तो कहने का सीधा सीधा सा मतलब ये है कि क्यों इनको करना है, ये मैंने आपको बताया। अगर आप खुद से जुड़ना चाहते हैं, अपनी आत्मा की यात्रा समझना चाहते हैं, आप ये जानना चाहते हैं कि आप कौन हैं और आप कैसे बहुत अच्छा कर सकते हैं, क्यों हमने ये आ, इस तरीके से अपने जीवन को बना लिया है, लोगों से नफरत करना, लोगों के बारे में नेगेटिव सोचना, अपनी लाइफ को लेकर बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स रखना। आप जान सकते हो आप कौन हो और आपका जीवन ऐसा क्यों है।
यहाँ पर 193 में से मैं मानती हूँ मुझे शायद 90 लोग सुन रहे होंगे, मैं तो 100 भी नहीं कह रही, मैं तो 50% मान के चल रही हूँ। चलो जो है 90 मान लेते हैं, 90 50 से भी नीचे मान लेते हैं, क्यों टेंशन लेना है। अब यहाँ पर इतने लोगों में मैं आपको बिल्कुल क्लियरली एक बात कह सकती हूँ, जितने लोग सुन रहे हैं उन्हीं से सवाल पूछ लेती हूँ, आप बता दीजिए संघर्ष नहीं है क्या जीवन में? जितने सुन रहे हैं वो और जो बोल रहा है वो, सबके जीवन में संघर्ष है, और इसमें कोई डाउट नहीं है। बात सीधी सीधी इतनी है कि संघर्ष के साथ साथ आप अपने जीवन को कैसे जी रहे हो। क्या आपके एक ट्रबल, एक संघर्ष आपको पीछे खींचता है या आपको आगे बढ़ने में मदद करता है? क्या एक चुनौती आपके जीवन में जो आ रही है उसमें आप ईश्वर से पूछते हो आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, या आप ईश्वर का धन्यवाद करते हो कि प्रभु मेरा एक कर्मा कट गया और मैं एक कदम आगे और आ गया? क्या आप दूसरों को दोष देते हो, या आप उसको एक्सेप्ट करते हो कि हाँ मैंने ही कुछ किया होगा इसीलिए आज मेरा जीवन ऐसा है? आपको पता है हम सब यहाँ एग्जाम्स दे रहे हैं, ऑल ऑफ अस आर गिविंग एग्जाम्स। आप नॉर्मली भी नेचुरली भी लोगों के मुंह से सुन लेते होंगे, जब बड़ा टफ टाइम चलता है ना तो कहते हैं ईश्वर परीक्षा ले रहे हैं, कहते हैं ना लोग। एक्चुअली हम एग्जाम्स देते हैं। दिस मदर अर्थ इज अ स्कूल, ये एक विद्यालय है, और ये एक ऐसा विद्यालय है, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे स्कूल में बच्चे जाते हैं ना, एग्जाम्स देते हैं, फिर एक स्टेप आगे बढ़ते हैं, फेल हो जाते हैं तो पीछे आ जाते हैं। हमारे साथ सेम प्रोसेस चल रहा है, हम भी एग्जाम्स दे रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, अच्छा कर्मा करते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। उस एग्जाम में हम दूसरों के प्रति, अपने प्रति या ईश्वर के प्रति अगर खराब भावना रख रहे हैं, खराब ऊर्जाएं दे रहे हैं, तो हम वहीं के वहीं स्टक हैं या एक कदम पीछे आ जाते हैं। यही तो हो रहा है हमारे साथ। पॉजिटिव में रहेंगे तो हम ग्रो करते जाएंगे, नेगेटिविटी में रहेंगे तो नेगेटिविटी का तो कोई अंत ही नहीं है, देयर इज नो डाउट। तो जिसका थॉट प्रोसेस जैसा है वैसे ही उसका जीवन है। आकाशिक हीलिंग्स और रीडिंग्स आपको आपकी सोल की डेप्थ से जोड़ देता है। इट एक्चुअली टेल्स यू हाउ यू हैव टू लिव योर लाइफ। एग्जैक्टली बिल्कुल वैसे जैसे आप धीरे धीरे लोगों को समझने लगते हैं, उनको डील करना सीख जाते हैं, टफ से टफ लोगों को आप डील करना सीख जाते हैं। फिर आप क्या करते हैं, आपको पता है मुझे इससे नहीं उलझना है, इससे उलझ के मुझे प्रॉब्लम ही होगी। आप क्या करते हो, अपना लेफ्ट राइट का रास्ता निकाल लेते हो, राइट? ऐसे ही आकाशिक करके आपका ऑरा इतना मजबूत हो जाता है ना, इट बिकम्स सो स्ट्रॉन्ग। बिलीव मी, यू बिकम अ सोर्स ऑफ पॉजिटिविटी। सबसे पहले आपके अंदर सकारात्मकता आती है। क्यों? क्योंकि आकाशिक रिकॉर्ड्स की एक ऐसी विद्या है जो आप सिर उठाकर नहीं करते हो, सिर झुकाकर करते हो। ये विद्या आपका सिर पूरी तरीके से झुका देगी, इतनी विनम्रता आ जाएगी आपके अंदर अगर आपने इसे सही तरीके से किया। यू सरेंडर, आप 200% ईश्वर के आगे समर्पण कर देते हो। आए फिर तूफान, फिर भी ये पता है जब तूफान भी आए आता है ना, या जैसे मैं इस्कॉन में बैठी थी, ये बात भी मैंने शायद पिछले कई वर्कशॉप्स में 2-3 बार इसको जिक्र किया। ये मुझे बहुत जो है प्रभु जी की बड़ी बात जो है बड़ी उन्होंने क्लियर तरीके से कही थी जब वो बता रहे थे। तो उन्होंने ये कहा, सब लोग बैठे थे आरती के बाद, तो उन्होंने एक छोटी सी व्याख्या करी कि एक दिन दिल्ली नोएडा में भूकंप भूकंप आया था, सुबह 4:30-5 बजे के आसपास की बात है, शायद 5:15 की बात है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो वो बोले हम लोग हरे कृष्णा महामंत्र की चैंटिंग कर रहे थे। तो देखिए जनरली लोगों को जब भूकंप पता चलता है तो लोग अपने घरों से भागते हैं, वो बाहर खड़े हो जाते हैं, यही जनरल चीजें हम लोग सीखते हैं। वो कहते हैं हम बैठे बैठे हमें दिख रहा है झूमर हिल रहा है, बहुत जोर जोर से हिल रहा है, मंदिर में बैठे हैं, महामंत्र चैंट कर रहे हैं, हम देख रहे हैं झूमर हिल रहा है, मगर हमारी चैंटिंग और तेज हो रही है, क्योंकि हमें पता है अगर हम इसके बाद जाएंगे भी तो प्रभु के ही पास जाएंगे, उन्हीं के चरणों में जाएंगे। तो यही भाव आपके अंदर आता है। आपको पता है कि अब जीवन में जो उतार चढ़ाव आ रहे हैं सब ईश्वर की योजना है, और उनसे अच्छा हमारे लिए कोई निर्णय कर नहीं सकता। और अगर इस बात की मैं पुष्टि भी कर सकती हूँ आपको, उठा लीजिए अपना जीवन और उठा लीजिए कोई एक ऐसा एपिसोड आपके जीवन में जहां पर पहले आपने ईश्वर से कहा हो कि आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, और फिर आपने बाद में कभी जब आपके जीवन में सब कुछ बदला हो और उस समय आपने सोचा हो कि अगर इन्होंने मेरे साथ ऐसा नहीं किया होता तो आज मैं ऐसा नहीं होता। वही शक्ति है, और आप उसको महसूस कर लेते हैं। और आपको मैं ये भी बताना चाहूंगी कि आकाशिक एक इतनी सुंदर विद्या है जहां पर आप, ऑकल्टी एक्चुअली में ऐसा है जहां पर ये एक एडिक्शन है। एडिक्शन होता है ना, यहाँ पर आपको ऐसा लगता है बस इसमें डुबकियां लगाते जाओ। तो ये इतना सुंदर है। और जो भी
आज मैंने आपके सामने इसको सजाने की कोशिश करी। वो मैंने इसीलिए करी कि शायद आप तक ये शब्द जो हैं पहुँच पाएँ। अब मेरा प्रयास ये रहेगा कि अब मैं आपको प्रैक्टिकली ये अनुभव कराऊँ, कि ताकि मैं चाहूँगी कि अब आप सिर्फ़ अपनी आत्मा से जुड़ें, आप इसे महसूस करें। और मैं आपसे ये वादा तो नहीं करती हूँ कि आप इस वर्कशॉप को अटेंड कीजिए, आपकी लाइफ़ के इवेंट्स बदल जाएँगे, मेरे ही नहीं बदले, मैं क्यों आपको झूठ बोलूँ कि इवेंट्स बदलते हैं, नहीं होता है ऐसा। मगर ये मैं आपसे ज़रूर कहूँगी कि जीवन इतना सुंदर लगने लगेगा। आपको हर किसी में, जैसे हम सुनते हैं ना कि हर किसी में ईश्वर है, आपको हर किसी में परमात्मा ही नज़र आएँगे। आपको हर किसी से प्रेम होगा। दूसरों की कमियाँ देखने से पहले आप उनकी अच्छाइयाँ देखने लगोगे और किसी के लिए आपके मन में कोई नेगेटिव फीलिंग नहीं रहेगी। आप इस राह पे चलने लगोगे। मैं ये भी कह सकती हूँ कि ये 2 दिन की वर्कशॉप बहुत ज़्यादा बदलाव लाए या ना लाए, आपके अंदर सकारात्मकता कूट-कूट के भर सकती है। इट कैन ब्रिंग अ लॉट ऑफ पॉजिटिविटी इनसाइड यू। इसीलिए मैंने ये चैट बॉक्स बंद किया था कि ताकि मुझे ये पता है कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। शायद मुझे ये पता है कि जो है मेरा भाव आप तक कैसे पहुँचेगा, और मुझे ये भी पता था कि इसको पहुँचाने के लिए आप लोगों कुछ क्षण के लिए आपकी क्यूरोसिटी को रोकना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए ये चैट बॉक्स कुछ क्षण के लिए मैंने बंद किया था। अब मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ, देखिए ये सवाल मैं आपसे कई दफ़ा पूछूँगी। आपके अंदर से आवाज़ आए, मेरे साथ आगे बढ़िएगा। जिस क्षण आपको लगे दैट यू आर नॉट रेडी, लीव द सेशन। आई वोंट फोर्स एनीवन। मैं ये भी नहीं कहूँगी रुकिए, देखिए, ना, मत रुकिए, मत देखिए। समय की तो सबसे बड़ी क्या वैल्यू है, पता नहीं अगला क्षण किसको मिले ना मिले। तो आपके अंदर से आवाज़ आए तभी रुकिए, तभी सुनिए। अगर आपको लगता है कि आप आकाशिक की ये विद्या आपकी मदद कर सकती है, तब रुकिए। अगर आपको लगता है कि आपको अपनी आत्मा से जुड़ना है और आप ये इसे महसूस करना चाहते हैं, तब रुकिए। ये निर्णय आपका है, ये मेरा नहीं है, राइट? अब मैं आपसे जानना चाहती हूँ कितने लोग इसे टेक्निकली समझना चाहते हैं और इसे मेरे साथ एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। यस, आई एम लुकिंग एट द फेसेस एंड आई वांट टू सी दिस। आपके चेहरा सब बता देता है, पता है? चेहरा आईना है, तो उससे तो सब पता चल जाता है। तो आपका चेहरा मुझे सब बता देगा। आपसे इसीलिए मैं पूछ रही हूँ कितने लोग तैयार हैं। ये भाव देखिए, कहते हैं ना ईश्वर भाव के भूखे हैं। तो यहाँ पर भाव ही काम आता है, यहाँ पर ऊर्जा ही काम आ रही है ना, क्योंकि ना तो आपके पास पढ़ने के लिए कोई कुंडली है, ना निकालने के लिए कार्ड्स हैं। ये पूरा कार्य आप ऊर्जाओं के साथ कर रहे हैं। यू आर 200% वर्किंग विद एनर्जीज, राइट? ठीक है। वो ऊर्जा, आइए ऊर्जा का भी उल्लेख देते हैं आपको। वो ऊर्जा जो आपने कभी महसूस करी हो जब आप किसी मंदिर, गुरुद्वारे या किसी किसी ऐसे संत महापुरुष के सामने खड़े हों और अचानक से आपके आंखों से आंसू गिरने लगे, आपको गूज़बम्प्स आने लगते हैं। ये ऊर्जा ही तो है जो आपकी मदद करती है। सो जिसने इसको महसूस किया है, कहीं पर आपको ये महसूस हो कि किसी ना किसी रूप में ईश्वर आपको गाइड करते हैं, आपकी मदद करते हैं। यहाँ सब जगह एनर्जीज़ आपकी मदद कर रही हैं, राइट? तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब मैं अपनी स्क्रीन आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आई विल नॉट टेक मच टाइम, और आपको मैं इसकी कुछ चीज़ें जो मुझे लगता है कि आपको पता होनी चाहिए बिफोर मूविंग अहेड विद आकाशिक, क्योंकि मैंने जैसे आपको बोला, आई विल बी प्रिपेयरिंग यू मेंटली एंड स्पिरिचुअली टुडे। मैं आपको आज मानसिक रूप से और आध्यात्मिक रूप से आकाशिक की ऊर्जा से जुड़ने के लिए तैयार करने वाली हूँ। तो आई विल नॉट टेक मच टाइम और मैं फटाफट आपको इन एनर्जीज के साथ कनेक्ट करती हूँ। आकाशिक की ये जो जर्नी है, ये सुकून की जर्नी है, ये शांति की जर्नी है। देखिए, मैं हमेशा इस बात को कहती हूँ, यहाँ पर भी इस बात को मेरे को कहना बहुत अच्छा लगेगा, शायद आप तक ये बात पहुँचे भी। जनरली पीपल कम अप एंड टेल मी, जब हम लोग सेशंस में भी होते हैं, क्लासेस में भी होते हैं, मैं जनरली लोगों को देखती हूँ, दे कीप कंपेयरिंग, अरे मैडम उसको ये दिखा, मुझे नहीं दिख रहा है, मुझे कुछ दिखाई नहीं देता है, मैं विजुअलाइज नहीं कर पाता हूँ, मुझे कुछ सुनाई नहीं देता है, मैं कुछ फील नहीं कर पाता हूँ। ऐसा बहुत जगह होगा, जो लोग आप लोगों में से किसी ने ट्राई किया होगा तो आप भी इसको अनुभव कर पाए होंगे। मैं हमेशा एक चीज कहती हूँ, आकाशिक चिंता से मुक्त होने के लिए किया जाता है, चिंता को बढ़ाने के लिए नहीं किया जाता। लोग यहाँ पर भी, हम अगर टेम्पररी सॉल्यूशंस देख रहे हैं ना, तो फिर वी आर ऑन द रॉन्ग ट्रैक। आपको चिंता मुक्त होना है, आप आकाशिक करिए, क्योंकि ये जर्नी तो सिर्फ सुकून की तरफ जा रही है। सबसे पहली चीज जो आपको प्राप्त होगी वो सुकून प्राप्त होगा।
क्योंकि आप जो है ना इस सर्कल से निकल जाएंगे कि ये क्या वो क्या, ऐसा क्यों वैसा क्यों। यू विल फाइंड दैट इनर पीस। तो यहाँ पर ये चीज हमेशा ध्यान रखना है कि आपको जो गाइडेंस प्राप्त हो रही है वो तो यूनिवर्स से हो रही है। लेट द यूनिवर्स गाइड द वे यूनिवर्स वांट्स, रादर देन यू टेलिंग यूनिवर्स कि मुझे ये बताओ। आप पहाड़ को नहीं बता सकते, कि पहाड़ को नहीं कह सकते हो कि तुम छोटे हो जाओ, मुझे तुम पर चढ़ना है। आपको उसके लिए खुद तैयार होना है, आपकी ऊर्जा का स्तर खुद बढ़ना है। वो अपने आप बढ़ जाता है जब आप जुड़ जाते हो, वो नेचुरली होने लगता है। उसके लिए प्रयास भी आपको नहीं करना है। जो एक और मेथड है, बस आप उसको फॉलो करेंगे, अपने आप एनर्जीज आपको खींचती चली जाएंगी। और ये महसूस आप आज ही कर लेंगे मेरे साथ। जब मैं आपसे पूछूंगी कि आप कितना तैयार हो, आप खुद से तब पूछिएगा कि आप तैयार हो या नहीं हो। राइट। कौन करता है आकाशिक रिकॉर्ड्स, आइए ये भी समझ लेते हैं। जो ऊर्जाओं पे विश्वास करता है, द पीपल हु एक्चुअली ट्रस्ट द एनर्जीज। कितने लोग ट्रस्ट करते हैं एनर्जीज पर? करते हैं हम लोग ट्रस्ट? यस। द पीपल हु एक्चुअली ट्रस्ट द एनर्जी वो ही कर सकते हैं इसको। जिनको डाउट होता रहता है ना, मैडम ये क्यों वो क्यों ऐसा क्यों वैसा, नहीं कर पाते रैशनली आपको। हालांकि ये मैंने ये देखा है कि ये ऊर्जा खुद ही इतनी मदद करती है कि आपका रैशनल माइंडसेट चेंज हो जाता है। बट फिर भी आपका ट्रस्ट होना बहुत जरूरी है। इसके अलावा जो लोग अपना सच जानने के लिए तैयार हैं, हमें पता है हमने पास्ट लाइफ में क्या किया था, नहीं पता ना। अब यहाँ पर क्या है, अगर कोई ये जानकर परेशान हो रहा है, वो ये तो अरे मैडम मैंने ऐसा किया था, तो फिर नहीं हो पाएगा। तो दोज हु आर रेडी टू एक्सेप्ट देयर ट्रूथ, वो अपना सच सुन के उनको दिक्कत नहीं है, वो इसको करते हैं, जो इसको समझ सकते हैं। राइट। देन इसको करके क्या होता है, ये मैंने आपको बहुत अलग अलग तरीके से बताने का प्रयास किया है, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। ये बात आप लोग इस बात से निश्चित ही सहमत होंगे कि हम सबकी लाइफ में हम सब एफर्ट्स डालते हैं। राइट। ऑल ऑफ अस आर वर्किंग वेरी हार्ड। ऐसा नहीं है कि हम लोग काम नहीं कर रहे हैं या हम अपनी हर चीज को मैनेज करने की कोशिश करते हैं, बट थिंग्स आर नॉट वर्किंग द वे वी वांट। राइट। चीजें वैसे काम करती नहीं है जैसे हम चाहते हैं। कितनी बार तो ऐसा होता है, हम प्लान करते हैं, सब चीजें सेट करते हैं, उसके बाद एनर्जीज का कुछ ऐसा फ्लो होता है कि हम जो सोचते हैं वो होता ही नहीं है। अगले दिन एक नई चीज सामने आ जाती है। तो यहाँ पर हमें ये समझना है, जैसे कि एक घर में 3 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, और माता पिता ने उनको एक ही परवरिश दी है, एक ही से स्कूल में भेजा है, एक ही से ट्यूटर्स के पास पढ़ाया है। फिर क्यों ऐसा है कि एक बच्चा इतना कमजोर है, बाकी इतना अच्छा कर रहे हैं अपनी लाइफ में? सोचने वाली बात है। कुछ तो प्रारब्ध है जो वो अपने साथ लेकर आए हैं। दिस इज कॉल्ड पास्ट लाइफ इन्फ्लुएंस। राइट। कुछ तो है जो हमारे प्रेजेंट को इम्पैक्ट कर रहा है। जो इसको समझना चाहते हैं वो आकाशिक करते हैं, क्योंकि आप समझ जाते हो कि आपके पास्ट लाइफ का क्या रोल रहा है जो आज आपका जीवन ऐसा है। आप अपनी लाइफ के एक्चुअल पर्पस से जुड़ जाते हो, आपको ये समझ आ जाता है कि एग्जैक्टली मैं इस दुनिया में क्यों हूँ। यू अंडरस्टैंड योर सोल। आप अपने पास्ट ट्रॉमास को हील कर पाते हो। क्यों, कैसे? जब आपको पता चल जाएगा कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, तो फिर ना तो आपके मन में ये भाव रहेगा कि उसने मेरे साथ ऐसा किया क्यों। यू नो द आंसर नाउ। तो हम जिसके लिए लोगों को ब्लेम करते रहते हैं, सिचुएशंस को ब्लेम करते रहते हैं, दैट बेसिकली चेंजेस। राइट। वो पूरी तरह से चेंज हो जाता है एंड यू एक्सेप्ट हु यू आर। ये आपका स्पिरिचुअल कनेक्शन एनहांस करता है। क्यों करता है, कैसे करता है, आइए समझते हैं। व्हेन यू विल कनेक्ट, मैंने आपको बोला ना, ये एक ऐसी यात्रा है जो आपको शून्य बना देती है, सूक्ष्म बना देती है, जहां आप ईश्वर की, ब्रह्मांड की उन सुंदर ऊर्जाओं को महसूस करते हैं कि आपका स्पिरिचुअल कनेक्शन नेचुरली इनहैंस हो जाएगा, क्योंकि आपको बड़ा विश्वास होने लगता है ऊर्जाओं पे। जितना विश्वास आप इस समय कर रहे हैं उससे शायद कुछ गुना गुना ज्यादा। आपके निर्णय बेहतर होते हैं। क्यों? क्योंकि आकाशिक रिकॉर्ड से आप अपना प्रोबेबल फ्यूचर भी देख सकते हैं। जैसे कि एक छोटी सी बात समझिएगा, हम सबके पास चॉइसेस रही हैं कभी ना कभी लाइफ में। यस। हमें चॉइसेस मिली है ना। निर्णय किसने किया है? हमने खुद किया। कई बार जिद से, कई बार सबकी सहमति से निर्णय किया। अब जब आपके पास चॉइस मिली, तो इसका मतलब वहां पर फ्री विल थी कि आप कुछ भी चूज कर सकते हो। ठीक है। ऐसे ही हमारा जीवन जो है वो फ्री विल और जो है डेस्टिनी, इन दोनों के बीच में होता है। हमारे पास प्री डिस्टाइंड चीजें होती हैं जो होनी ही है, जो निश्चित हैं। उसके अलावा हमारे पास फ्री विल होती है कि हमारे पास जो चॉइसेस हैं हम उनको कैसे यूज कर रहे हैं। अब यहाँ पर 70% हमारा जीवन जो है वो फिक्स्ड है, कि ठीक है ये इवेंट इनके साथ होगा क्योंकि इन्होंने ऐसा किया था। राइट।
इसके अलावा बाकी हमारे पास फ्री विल है कि हम अपने जीवन को और बेहतर कैसे बना सकते हैं। वो तो आपने झेलना ही है जो आप करके आए हो, अनडाउटेडली वो होना ही है। मगर उसके अलावा आपका आगे का आप अपना जीवन कैसा बनाओगे ये आपके चॉइसेस पे निर्भर करता है, राइट। जैसे कि हम अपने बच्चों को गाइड करते हैं, सही गलत की शिक्षा देते हैं। शायद ही कोई हम में से ऐसा होगा जो ये कहेगा कि नहीं, हमने तो बच्चों को उनके डेस्टिनी के भरोसे छोड़ दिया है कोई ऐसा कि हम तो बच्चों को सही गलत की शिक्षा नहीं देते? कोई भी ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि आज जो हम इन्हें सिखा रहे हैं कल ये वही बनेंगे। भाई ऐसा तो है ना कि इनके भी जीवन में चीजें प्रीडिस्टाइंड है। ऐसा तो है नहीं कि इवेंट्स प्रीडिस्टाइंड नहीं है। फिर भी आप उन्हें शिक्षा देते हो सही गलत की। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि उनके पास जब चॉइस होगी तो एटलीस्ट दे विल बी एबल टू मेक बेटर डिसीजंस। सिमिलरली यूनिवर्स हैज गिवन अस चॉइसेस। अब आप जान सकते हो कि मैंने जो चॉइस आज मुझे मिली है इसमें से कौन सी चॉइस मेरे लिए बेहतर है, क्या निर्णय मुझे करना है, व्हाट इज माई प्रोबेबल फ्यूचर। आकाशिक रिकॉर्ड्स में आपकी चॉइसेस के द्वारा आपके प्रोबेबल फ्यूचर भी लिखे हुए हैं। आप चॉइस एक लोगे तो आपका भविष्य ऐसा होगा, चॉइस बी लोगे तो आपका भविष्य ऐसा होगा, चॉइस सी लोगे तो आपका भविष्य ऐसा होगा, राइट। जो समय पे आपको, जैसे एक छोटी सी बात है, समझिएगा, इसको भी आप समझ सकते हैं, बहुत इजी तरीके से मैं आपको बताने का प्रयास करूंगी। एक बच्चा है, उसके आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जो उसको गलत रास्ते पे ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। अगर उस बच्चे के मॉरल स्ट्रांग होंगे वो जाएगा ही नहीं। जाएगा? नहीं जाएगा, राइट। अब वो नहीं जाएगा तो वो एक बेहतर भविष्य का निर्माण करेगा, अगर वो अपने रास्ते से भटक जाएगा तो वो एक खराब भविष्य का निर्माण करेगा। बहुत सिंपल सी बात है। ये ये कहाँ से डेवलप हो रहा है? दिस इज फ्रॉम वेयर वी आर लर्निंग, जो हमारे को शिक्षा प्राप्त हो रही है। तो कहने का मतलब ये है, यहाँ से आप अपने निर्णय बहुत सुंदर कर सकते हैं अपने अपनों के लिए, और आपका सेल्फ अवेयरनेस इंक्रीज हो जाता है। हाउ डू वी सी सेल्फ अवेयरनेस, ये भी मैं आपको समझा देती हूँ। हम सेल्फ अवेयरनेस कैसे देखते हैं और इसका क्या मतलब है। सेल्फ अवेयरनेस एक्चुअली मीन्स हाउ यू रिएक्ट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, हमारी लाइफ में एक नेगेटिव इवेंट हुआ जो किसी ना किसी के साथ, कोई बड़ी बात नहीं है, होता है, नहीं हुआ तो बहुत ही सुंदर बात है। मगर अगर कोई नेगेटिव इवेंट हुआ तो उस टाइम पे हम कैसा रिएक्ट कर रहे हैं, हमें अगर ये पता हो कि हम जो रिएक्ट कर रहे हैं ये हमारा कर्मा बन रहा है, तो हम क्या रिएक्ट वैसा करेंगे? अगर इमीडिएटली हम अपने आप को, हमें ये रियलाइज हो जाए कि ये हम एक बैड कर्मा बना रहे हैं, क्या हम वैसा रिएक्ट करेंगे? हम नहीं करेंगे। हम कोशिश ये कर लेंगे वहां से हट जाएं, बट विल नॉट रिएक्ट, ठीक है। अब आपने क्या किया? सेल्फ अवेयर हो गया, आपने निश्चित वहीं के वहीं अपने आप को कंट्रोल कर लिया। मैं ये नहीं कहती हूँ इफेक्ट नहीं होता है, ये तो कहना बहुत गलत है कि हाँ कुछ भी हो जाएगा। हम वी ऑल ऑफ अस आर ह्यूमंस एंड वी हैव इमोशंस, यस, इट एक्चुअली इफेक्ट्स, बट इमीडिएटली यू नो हाउ यू हैव टू रिएक्ट टू वट एवर इज बीइंग डन। तो आपको अपने रिएक्शंस कंट्रोल करने आ जाते हैं, आप अवेयर हो जाते हो। किस चीज के लिए अवेयर? दैट यू आर अ सोल। आप एक आत्मा हो, एक पवित्र, दिव्य और शांत आत्मा जो ईश्वर का अंश है। बस आपके मन में यही चलता रहता है। मैं, और आप विश्वास कीजिएगा, मैं आपको ये चीज, आई एम जस्ट गिविंग यू दिस इन द वर्कशॉप। हालांकि दिस इज समथिंग दैट आई हैव एक्सपीरियंस, आई एम जस्ट शेयरिंग इट। आप किसी, कभी कभी ना, व्हेन यू आर नॉट इन अ गुड माइंडसेट, जब आप ऐसा फील करो, आप बहुत ड्रेन फील कर रहे हो, ठीक है, बहुत मन डिस्टर्ब है, बहुत डिस्टर्ब है, बिलीव मी, आप 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट के लिए अकेले लेट जाओ, बैठ जाओ, बिल्कुल अकेले बैठ जाना, और खुद को बस इतना ही बताते रहो, मैं एक आत्मा हूं, मैं शांत हूं, मैं पवित्र हूं, ईश्वर का अंश हूं। आपको कितना भी गुस्सा आ रहा हो, कितना भी आपके माइंड में नेगेटिव चल रहा हो, शांत हो जाएगा विद इन मिनट्स। आप बिल्कुल वापस नॉर्मल हो जाओगे। जब हमें गुस्सा आता है क्या होता है? हमारा हार्ट बीट तेज होता है, यस और नो, राइट। जब हम लोग, हमारी चीजें हमारे अगेंस्ट होती है, सबसे पहले हमारा हार्ट बीट तेज होता है, सबसे पहले आपका हार्ट बीट नॉर्मल हो जाएगा, आपका ब्रीदिंग प्रोसेस बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा। जैसे ही आप खुद को ये बताओगे, आई एम अ सोल, मैं एक आत्मा हूं और मैं पवित्र आत्मा हूं, मैं ईश्वर का अंश हूं, आपका मन शांत होने लगेगा इमीडिएटली। क्यों? क्योंकि ये चीज, यू व्हेन यू कनेक्ट इन दीज ब्यूटीफुल एनर्जीज, ये आपके अंदर भर चुकी है, और आप अब रिएक्ट नहीं कर रहे हो, आप खुद को यही बता रहे हो, क्योंकि आप अपनी एक जर्नी पे हो, राइट। दिस इज हाउ वी सी। आकाशिक रिकॉर्ड्स क्या है, ये मैंने आपको जैसे बताने का प्रयास किया, मैं फिर भी आपको इसको दूसरे उसमें भी बता देती हूँ। आकाशिक जो है वो आकाशा से आया है। आकाशा संस्कृत में हम इसको ईदर का मतलब ईदर होता है।
और जिसमें सब मटेरियलिस्टिक नॉन मटेरियलिस्टिक एलिमेंट्स हैं। आकाशिक रिकॉर्ड्स में हर वो चीज दर्ज की गई है जो हमने कभी की है, महसूस की है, हमने हमारे द्वारा की गई या हमारे लिए किसी ने करी, मतलब जो कुछ भी हमारे साथ हुआ है या हमने किया है वो सब आकाशिक रिकॉर्ड्स में लिखा गया है। हम सब आकाशिक रिकॉर्ड्स को एक्सेस कर सकते हैं, हम सब। इसका कोई ऐसा कोई प्रोटोकॉल नहीं है कि अरे आप कर सकते हो और आप नहीं कर सकते हो। मैं सिर्फ इसकी एक ही लाइन कहती हूँ इसके लिए, हर वो व्यक्ति जो ऊर्जा को समझता है और जो ऊर्जा का खिंचाव महसूस करता है वो आकाशिक रिकॉर्ड्स को एक्सेस कर सकता है, और इसमें कोई डाउट नहीं है। एनी वन ऑफ अस कैन एक्सेस द रिकॉर्ड्स एंड वी कैन फाइंड आउट कि आपकी आत्मा की यात्रा क्या है। राइट? कैसे करते हैं ये आज हम सीखेंगे, और ये कल तक हम साथ में करेंगे। इंटरेस्टिंग है ना ये? तो साथ में करेंगे, ठीक है? चलिए, नाउ ये हमारे वेदों से कैसे जुड़े हैं? क्या ये ऐसा सब्जेक्ट है जो आ, आज ही शुरू हुआ है? कुछ ही सालों से हम इसको देख रहे हैं, तो आइए ये भी मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले आप सब लोग चित्रगुप्त की किताब को जानते हैं, ठीक है ना? तो ये कोई नया चैप्टर है क्या? इज इट अ न्यू चैप्टर? नो, इट्स नॉट। ये चैप्टर कैसा है? व्हेन वी टॉक अबाउट दिस बुक, बुक ऑफ लाइफ, वी हैव बीन लर्निंग सिंस एजेस। हम लोग बच्चे थे तब से सुन रहे हैं, हमारे पेरेंट्स, एवरीबडी नोज अबाउट इट, सो दिस इज नॉट अ न्यू चैप्टर। देन यू ऑल नो हमारे जो ऋषि मुनि हैं सब कैसे जो है ईश्वर से जुड़ते हैं ध्यान के द्वारा, साधना के द्वारा। वो ही हम करने जा रहे हैं, ठीक है? तो ये विद्या कोई नई विद्या नहीं है। इसको करके आपको क्या फायदा होता है, कैसे आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आता है? सबसे पहले आपकी पर्सनल लेवल पे ग्रोथ होती है, आप अपने आप को एक सही नजरिए से देखना शुरू करते हैं, आपके निर्णय अच्छे होते हैं, आप खुद को एम्पावर कर पाते हैं, आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है, स्पिरिचुअली आप ग्रो करते हैं, आपके रिश्ते बेहतर होते हैं, और आपके अंदर जो डर है, जो आपके किसी भी तरीके के जो डर आपके अंदर बैठे हुए हैं, या आपके जो लिमिटिंग रिलेशनशिप्स हैं, ऐसा नहीं वैसा, और ये मेरे साथ ऐसा कर रहा है, उसका कारण ये है, मतलब यू ऑलवेज फील कि कभी चीजें ठीक नहीं हो सकती, ये सब कुछ बेहतर हो जाता है। और सबसे बेहतर बात यह है कि आपके अंदर बहुत सुकून आ जाता है। तो जो रिमोट दूसरों के हाथ में है ना, जो दबाते हैं तो हम हंसते हैं, और ऐसे करके हमारा लाइफ चल रहा है, वो सब सॉर्ट होने लगता है। राइट? देन कमिंग टू डिवाइन एनर्जीज, आकाशिक रिकॉर्ड्स से जुड़ने के लिए हम दिव्य ऊर्जाओं से जुड़ते हैं। ये वो डिवाइन एनर्जीज हैं जो हमारे रिकॉर्ड्स को सुरक्षित रखती हैं, इन्हें इंटरप्रेट करने में हमारी मदद करती हैं, और ये वो एनर्जीज हैं जो हमें प्रोटेक्ट करती हैं। ठीक है? इनसे हमें क्या क्या प्राप्त होता है? ये हमें प्रोटेक्ट करती हैं, हमें गाइडेंस देती हैं, ये हमें इंटरप्रेट करने में मदद करती हैं, और ये हमें हील करने में मदद करती हैं। इनसे कैसे जुड़ा जाता है? मेडिटेशन, प्रेयर के द्वारा, विजुअलाइजेशन के द्वारा, चैनलिंग के द्वारा, स्पिरिचुअल रिचुअल्स को फॉलो करके। ये सब मैं आपको बताने वाली हूँ, ये सब आप मेरे साथ करने वाले हैं, ठीक है? देन कमिंग टू कैसे हम इन रिकॉर्ड्स को एक्सेस करेंगे, कि हाउ वी विल एक्सेस दीज रिकॉर्ड्स। सबसे पहले इंटेंशन, आपका भाव क्या है वो मैटर करता है। तो खुद से पूछिए, व्हाट इज योर इंटेंशन, व्हाई यू वांट टू एक्सेस द रिकॉर्ड्स? आप क्यों एक्सेस करना चाहते हैं अपने रिकॉर्ड्स? चलिए, ये मैं देखना चाहूंगी। आई एम ओपनिंग द चैट बॉक्स, क्विक, सब लोग फटाफट बताएंगे आपको क्यों रिकॉर्ड्स एक्सेस करने हैं, व्हाई यू वांट टू एक्सेस योर आकाशिक रिकॉर्ड्स। Need answers. Okay, perfect. Who am I? Okay, peaceful life, to know past life connection, for inner purpose, better relationship, past karma, uh, for knowledge, ताकि understanding who am I, to know, okay, for guidance, life, inner peace, to know about past life, want to know about myself, who am I, wow, who am I, past life, life purpose, spiritual journey, feel experience, अच्छा होने के लिए, अपने जीवन का उद्देश्य पता करने के लिए, past life, no karma, to know who am I, better relationship, I want to know about my soul, past life, and who am I want to know such a particular wise purpose, better relationship, life karma, and for all our problem solutions, past life. Amazing. तो आपको पता है कि आपको इन्हें क्यों एक्सेस करना है, राइट? यू नो व्हाई यू हैव टू एक्सेस दीज रिकॉर्ड्स।
Now, the second thing is we have to prepare ourselves mentally and spiritually. अब मेरा दूसरा सवाल आपसे ये है, यहाँ पर आई एम वॉचिंग एवरीवन, प्लीज लेट मी नो हाउ मेनी ऑफ यू आर प्रिपेयर्ड मेंटली नाउ. कितने लोग यहाँ पर मेंटली प्रिपेयर हो चुके हैं? यस, इतनी देर में तो हो गए हैं शायद, राइट? परफेक्ट. So now when we are mentally prepared, हम कैसे प्रिपेयर होंगे? Now we'll prepare ourselves spiritually. अब हम अपने आप को spiritually prepare करेंगे. तो ये मैं अपनी बात फिर कहूंगी. I'll repeat my words. Those who really feel they are prepared, stay here. Those who still feel that they have to, prepare themselves, take some time. ठीक है? Time दीजिए, don't rush. देन आकाशिक रिकॉर्ड्स हमें हमेशा किसी की गाइडेंस में करना चाहिए. अनटिल अनलेस यू आर अट्यून्ड, जब तक आप अट्यून हो, आप अट्यून हो जाओ तो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, आप कर सकते हो. मगर इन केस इफ यू आर नॉट अट्यून, तो आपको जो है, आई मीन टू से, अगर आप अट्यून हो तो आप खुद कर सकते हो. जब तक आप अट्यून नहीं हो तो आपको हमेशा किसी आकाशिक रीडर के संरक्षण में इसको करना चाहिए. उसका कारण है, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि यूनिवर्स में पॉजिटिव एनर्जीज हैं तो नेगेटिव एनर्जीज भी हैं. सो यू हैव टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ वंस यू आर इन द प्रोसेस. आपको पूरा प्रोसेस पता होना चाहिए. देर इज, इसमें कोई स्ट्रेस है ही नहीं, कोई नेगेटिव एनर्जी आपसे कनेक्ट नहीं करने वाली है. बट आपको तो आपको एक प्रोसेस तो फॉलो करना है ना. तो आपको ये स्टार्टिंग में, एटलीस्ट जब तक आप अट्यून नहीं हो, आपको किसी की गाइडेंस में ही करना है, राइट? नाउ कैसे करते हैं? सबसे पहले खुद को प्रोटेक्ट करते हैं. ये मैंने अभी आपको बोला, प्रोटेक्शन बहुत जरूरी है. फिर एक ऐसी जगह चुन लीजिए जहां पर कोई आपको डिस्टर्ब करने वाला ना हो, और आप बहुत शांति से बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के ध्यान लगा पाए. और बहुत पेशेंस के साथ इसमें आगे बढ़ना है, बहुत ओपन माइंडेड होके बढ़ना है. क्यों? क्योंकि जैसे मैंने बताया, आप दूसरों की जर्नी से अपनी जर्नी कंपेयर करोगे, आपको कभी कुछ समझ नहीं आएगा. आप ओपन माइंडेड नहीं होगे, आप अगर खुले विचारों से समझने का प्रयास नहीं करोगे तो भी समझ नहीं आएगा. तो यू हैव टू सरेंडर योरसेल्फ, यू हैव टू एक्सेप्ट योर जर्नी, एंड देन ओनली यू कैन प्रोसीड. तो माय क्वेश्चन नेक्स्ट इज, हु इज रेडी एंड हु वांट्स टू बिगिन विद मी? कितने लोग तैयार हैं स्पिरिचुअली खुद को प्रिपेयर करने के लिए? यहाँ पर ये शेयर मैं कर रही हूँ बंद, और मैं सिर्फ आप लोगों को देख रही हूँ. और मैं ये मान रही हूँ जितने कैमराज ऑन हैं, ऑल ऑफ अस आर रेडी, और जितने कैमराज ऑफ हैं, जितने लोगों को करना है वो कैमरा करेंगे ऑन. ठीक है? यस. आई वांट टू टेल यू वन मोर थिंग. हम आज करेंगे क्या? हाउ वील प्रिपेयर आवरसेल्फ. ठीक है, मैं इसको रिकॉर्डिंग को कर रही हूँ बंद, क्योंकि अब हम